नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल का लिंक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय का व्हाट्सएप चैनल भी है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र पिछले वर्षों के जो भी हैं वह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में है, जाकर आप उसको देख सकते हैं। प्रैक्टिकल फाइल की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। पहले टिप्पणी पे देख लेते हैं, कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है मानव संसाधन विकास केंद्र, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, HRDC, कभी कभी शॉर्टकट में पूछ लेता है HRDC का अर्थ बताइए, तो आप इसको भी जानते रहिए। तीसरा है NCERT, इसके बारे में नोट बनाना है। उसके बाद है डाइट है, जहाँ पर BTC वगैरह का प्रशिक्षण होता है। उसके बाद है ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि अब 4 वर्षीय प्रोग्राम है जिसमें BA BEd BSc BEd यह सब प्रोग्राम आते हैं। तो इसके बारे में भी प्रश्न आपका आ सकता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। आगे है ओरिएंटेशन कोर्स और रिफ्रेशर कोर्स, जो कि ओरिएंटेशन कोर्स में आप जो नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यह दोनों तैयार कर लीजिएगा, यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है इंटर्नशिप, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं जो है लॉन्ग प्रश्न में या लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। कॉपी कैसे लिखना है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में लिंक है, उसको भी देख सकते हैं कि आप कैसे लिखें कि आपका 85% के ऊपर अंक बन सके। उसके लिए भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अध्यापक शिक्षा का अर्थ और क्षेत्र। यह भी कभी कभी या शॉर्ट में भी बन सकता है और दो अलग प्रश्न बन सकते हैं कि अध्यापक शिक्षा का अर्थ बताइए या अध्यापक शिक्षा का क्षेत्र बताइए। टीचर एजुकेशन, मीनिंग और स्कोप। अगला प्रश्न है भारत में अध्यापक शिक्षा का इतिहास बताइए। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। तीसरा प्रश्न है विभिन्न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स। इसमें आपको पूछा तो जाएगा केवल एक लेवल पर, जैसे आपका ये 4 लेवल हैं, चारों लेवल में से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए आपको चारों को पढ़ना पड़ेगा। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा, ठीक है। तो चारों स्तरों पर इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर यह दीर्घ में आता है और चारों स्तरों पर कहता है विभिन्न स्तरों पर, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न अध्यापक प्रशिक्षण और अध्यापक शिक्षा में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर एजुकेशन। पांचवा प्रश्न है सेवारत एवं प्रशिक्षणरत विभिन्न स्तर पर अध्यापक शिक्षक। इन सर्विस एंड प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। इसको भी 4 स्तरों पर है, जैसा कि पिछले प्रश्न में बताया है कि पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर स्तर पर। तो चारों स्तर पर इसको तैयार कर लीजिएगा, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर लेवल पर। छठा प्रश्न है अध्यापन करने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। सातवां प्रश्न है शिक्षक प्रशिक्षण की तकनीकें, जो कि उसमें कोर शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण है और अंतःक्रिया विश्लेषण है।
तो यह तीनों आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें से एक आपका आएगा तो मान कर चलिए कि आप अंतःक्रिया विश्लेषण और सूक्ष्म शिक्षण को तैयार कर लीजिएगा ज़्यादा, कोर, मैक्रो और इंटरेक्शन एनालिसिस। अगला प्रश्न है अध्यापक शिक्षा में नवाचार की भूमिका, रोल ऑफ इनोवेशंस इन टीचर एजुकेशन। 9वां प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यह 8वां और 9वां यह दोनों प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है शिक्षण की विभिन्न विधियाँ। तो इसमें हो सकता है कि 1-2 विधि पूछ ले या विभिन्न विधियाँ दे सकता है, तो छोटा छोटा करके आप जितनी भी विधियाँ हैं उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कोई भी और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।